हाँ ये साढ़ा आ गया। जी बेटा, अब आ रही है आवाज? जी सर, आप जी थोड़ी जी सर। सर, अब आगे आ से। रही। अब ठीक है जी। जी सर। चलें, गुड। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जी कि हम पावर का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं एक। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक पावर का फंक्शन बनाना है और उस पावर के फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक आर्गुमेंट जो है उसकी डाटा टाइप जो है वो पावर डबल होगी, और एक आर्गुमेंट जो है उसकी डाटा टाइप जो है वो आप लोगों के पास इंट होगी। तो हमने बता दिया फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम, भाई हम आपको एक डबल टाइप का नंबर पास करेंगे और हम आपको एक वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की पास करेंगे। अपने माइक म्यूट रखें बेटा फिर। तो अब डेफिनेटली फंक्शन को आर्गुमेंट तब पास किए जाते हैं जब फंक्शन कॉल किया जाता है। अब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम लोगों ने उसको दो नंबर्स पास करने हैं। एक नंबर वो पास करना है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम नंबर रखा। और एक हम लोगों ने उसको वैल्यू पास करनी है कि कितनी पावर होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया पी। अब हम लोग यहाँ पर पावर के फंक्शन को कॉल करेंगे, पावर के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम लोग ये नंबर पास करेंगे उसको और ये पी पास करेंगे। लेकिन अभी पावर के फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया, तो पावर के फंक्शन को डिफाइन करना है कि इसने करना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें इसने क्या करना है, इसने बेसिकली नम की पावर पी ऑफ डब्ल्यू, मतलब के नाम की पावर पी ओ डब्ल्यू कैलकुलेट करना है इसने। तो अब कैसे पावर कैलकुलेट करेगा, कब तक आपका लूप चलेगा, कब तक इसने मल्टीप्लीकेशन करनी है? इसने मल्टीप्लीकेशन करनी है आप लोगों के पास पावर तक, क्योंकि 3 दफा अगर आपने पावर 3 दी है तो 3 दफा उसने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने पावर 5 दी है तो उसने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम होनी है, मतलब कि 5 आइट्रेशन होनी है। और 5 आइट्रेशन के लिए हमें लूप जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि कब तक उस लूप ने चलना है और हम लोगों ने उस लूप के अंदर क्या करना है। सो हम लोग यहाँ पर इस लूप को आई लेस देन इक्वल्स टू पावर तक चलाते हैं, क्योंकि हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है। और देन हम लोग इस आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। अब इस लूप के अंदर क्या करना है उसने, बोलें क्या लिखे हैं यहाँ पर? num is equal to num multiply power। चलें, जैसे आपका क्लास फेलो कहता है वैसे करके देख लेते हैं जी। ये लूप जो है, इस लूप के अंदर हम लोगों ने इसकी बॉडी में, चले यहाँ जाके लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी बॉडी जो है वो कहाँ तक है। अगर आप कहते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाई पी ओ डब्ल्यू। अब नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाई पावर थोड़ी होना है। पावर तो आप लोगों के पास 4 है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो वो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 थोड़ी करना है हमने, हमने तो करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरह करना है हमने। क्या किया जाए? चले मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे पावर के फंक्शन के अंदर, जिसका नाम हम लोग रखते हैं रिजल्ट, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू रखते हैं 1। हम करते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई NUM। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब फर्स्ट टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिजल्ट में चला जाएगा 2। फिर सेकंड टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिजल्ट में चला जाएगा 4। फिर थर्ड टाइम 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिजल्ट में चला जाएगा 8, अगर 3 पावर है। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, वो लेस देन इक्वल टू पावर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप से बाहर चला जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट, या हम लोग कह लेते हैं जी नंबर रेज टू पावर इक्वल्स टू RESULT।
और यहाँ हम लोग इस फंक्शन को एंड कर देते हैं। अब रन करते हैं जी और देखते हैं क्या आता है। रन करते हैं, नंबर एंटर किया, हम नंबर एंटर करते हैं 5, 5 की पावर एंटर करते हैं 3। क्या रिजल्ट आना चाहिए? 5 की पावर 3 क्या रिजल्ट आना चाहिए? बोल के बताएं मुझे, क्योंकि मुझे आपके मैसेज नजर नहीं आ रहे। मैंने फुल स्क्रीन की हुई है। 125। 125। 125, ये ले 125 ही है। यस। ठीक है जी, फिर इसको रन करते हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए नंबर बता दें, क्या दें? आप नंबर बता दें। 10 सर। 10 दे दें। पावर? ठीक। 5। पावर 5 दे दें। क्या रिजल्ट आना चाहिए? 50। 50। ओए ओए, 550 क्या आएगा? 10 की पावर 5 करनी है, 10 की पावर 5 करनी है। आपको गर्मी लगी हुई है, ये जो कह रहा था ना 50 रिजल्ट आना चाहिए, इसको गर्मी लगी हुई है। 100 सर। 50,000। 50,000 कहाँ से आ जाएगा अल्लाह के बंदो? 10 की पावर 5 100। कैलकुलेट करो, क्या आएगा? 1,00,000 आएगा। 100। 5,000 आता है। ओए 10 की पावर 5, आप लोगों का तो मैथ ही इतना वीक है। आप लोग कंप्यूटर साइंस में क्या करने आ गए हैं, मुझे ये बताएं पहले। 100 आना सर। चलो, और यार तो 10 1 लाख। 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 लाख 1 सर जी, लाख, 1 1 लाख, लाख, 1 लाख, 1 1। लाख। अच्छा ये ले। अब ये गलत क्यों आया रिजल्ट वाला? लूप नहीं सही लगी हो। ले, अगर लूप सही नहीं लगी थी तो पिछला रिजल्ट क्यों ठीक आया था? अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्यों रिजल्ट गलत आया है। इसको दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को एक दफा। ठीक है, कंट्रोल F9, वैल्यू देते हैं 10, पावर देते हैं 3। अब रिजल्ट ठीक आया। ठीक है, फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। कंट्रोल F9, वैल्यू देते हैं 10, पावर देते हैं 4। अब भी रिजल्ट ठीक है। फिर रन करते हैं, वैल्यू देते हैं 10, सब्जी में रिजल्ट बड़ा देते हैं 5। लेट शो हो रहा है सर। अब रिजल्ट गलत आया। क्यों रिजल्ट गलत आया? आप बता सकते हैं आप? सर 4 से ऊपर इंटर करना ही नहीं, कोई भी मतलब वैल्यू देंगे ही नहीं। तो वो नहीं प्रोग्राम दिखाई जाएगा एक दफा। मेरे भाई, हमारे पास जो रिजल्ट का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करके रिजल्ट रख रहे हैं, दैट इज ऑफ टाइप इंट। इंटीजर जो है, इंटीजर हमें पता है कि वो नॉर्मली इंटीजर के बारे में कहा जाता है कि दैट कंज्यूम 2 बाइट्स। लेकिन हम कहते हैं कि इंटीजर की जो रेंज है वो -32,768 से लेके 32,767 तक है। आया याद कि नहीं आया याद? आ गया। अब इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर इतना बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो हमें गलत रिजल्ट दे रहा है। अब हम लोग अपने इस वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज करते हैं और देन देखते हैं कि क्या बनता है, कि अब हमारा रिजल्ट सही आता है या नहीं आता। एंटर 10, पावर 5। अब आ गया रिजल्ट ठीक। आ गया। अब ये बातें तो बेसिक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए बेटा, कि हर डाटा टाइप की एक रेंज है। इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक उसके अंदर वैल्यू आ सकती है, इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक उसकी वैल्यू आ सकती है। पढ़नी है क्लास के बाद आपने दोबारा से। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर सर। समझ नहीं आई आपको। कौन सी बात समझ नहीं आई? सर ये डबल रिजल्ट इज वन, आप रिजल्ट को नम से मल्टीप्लाई किया है, ये क्यों ये किया आपने? नम से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि हम 2 को 2 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब किसी भी चीज की पावर कैलकुलेट की जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि आप लोगों ने इतनी दफा इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 10 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यस सर। प्रोडक्ट करना है।
हमें प्रोडक्ट करना है, और हम लोग लास्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बात पढ़ के आए थे कि जब प्रोडक्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें जो है वो एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू 1 रखनी पड़ती है। अब नंबर था, अब नंबर फर्स्ट टाइम तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। अगर फर्स्ट टाइम नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्टोर किस में करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम उसके साथ कैसे काम करेंगे। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास, हम ये सम और प्रोडक्ट का काम करके आए थे। हमने कहा जब भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टास्क होता है तो उसका तरीकाकार यही होता है कि जब कंसेक्टिव नंबर्स को हम लोगों ने, कंसेक्टिव नंबर्स या एक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हमारे पास नंबर आ जाते हैं, या हमारे पास ये पावर का कोई काम आ जाता है, तो उसको फिर इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। अब रिजल्ट की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, रिजल्ट में क्या चला गया था 5, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, रिजल्ट में चला गया 25। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, रिजल्ट में चला जाएगा 125। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, पावर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और यहां पर आके डिस्प्ले करवा देंगे और रिजल्ट आपका 125 आया। जी फरहान, क्लियर है आपको? यस सर। चलो जी बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन है यहां तक? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? अच्छा जी, चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पावर ओमिट कर दें। अगर वो उसके प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट थी, अगर वो कहता है कि आप पावर उसको देते ही नहीं है, मतलब यू डोंट वांट टू पास द पावर, यू जस्ट वांट टू पास द नंबर, तो उसने कहा था कि उस केस के अंदर पावर ऑटोमेटिकली जो है वो फिक्स कर दी जाएगी, दैट इज 2। सो उसका तरीकाकार ये है जो कि अभी मैंने आपके सामने लिखा है कि जब आपने उसको 2 आर्गुमेंट्स पास करने हैं, लेकिन पास करने के टाइम ये देखिएगा जरा, यहां पर मैं उसको सिर्फ नंबर पास करूंगा, मैं उसको पावर पास ही नहीं कर रहा। डिक्लेरेशन में मैंने उसको क्या बताया, डिक्लेरेशन में मैंने उसको बताया कि मैं आपको 2 वैल्यूज पास करूंगा, एक नंबर से रिलेटेड होगी और एक पावर से रिलेटेड होगी। लेकिन कॉल करते वक्त, पास करते वक्त मैंने उसको सिर्फ नंबर पास किया, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है। मैंने उसको सिर्फ नंबर पास किया, मैंने उसको पावर पास ही नहीं की। जो कि प्रोग्राम के अंदर वो हमें कह रहा था, भाई कि अगर आप उसको पावर पास नहीं करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली 2 कंसिडर की जाएगी। अब वो ऑटोमेटिकली 2 कैसे कंसिडर की जाएगी, हम उसको बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 कंसिडर की जाएगी ना। हमने उसको यहां बता दिया कि भाई हम आपको अगर पावर नहीं देंगे तो आप पावर हमेशा उसकी 2 ही कंसिडर होगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, लेकिन उसके लिए हमें चेंज करनी है। वो चेंज जो हमने की है वो मैंने ऊपर आपको दिखाई, दैट इज इंट POW इक्वल्स टू 2। तो वो हमें डेफिनेशन के टाइम भी यहाँ पर लिखना है, इंट POW इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। क्या एरर आ रहा है? कह रहा है जी डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू रीडिक्लेयर्ड फॉर पैरामीटर POW। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास वो कह रहा है कि ऊपर आपने उसको दे तो दिया है 2, अब यहां आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। अब रन करते हैं, एंटर नंबर हम एंटर करते हैं 5, एंटर पावर हमने फॉर एग्जांपल की 3। अब रिजल्ट 25 क्यों आ रहा है, जबकि 5 की पावर 3 हो तो रिजल्ट 125 आना चाहिए। क्योंकि 2 से उसने पावर लेनी 2 शुरू दिया हुआ की। था हमने उधर, 2 वेरी दिया हुआ। गुड, पावर वेरी 2 डिक्लेयर की। वेरी गुड। हमने उसको पावर जो 3 एंटर करवाई है ना, वो तो पास ही नहीं की। ये देखें, हमने यहां पर उससे जो पावर एंटर करवाई थी यहां, वो हमने उसको अपनी फंक्शन कॉल के टाइम पास ही नहीं की, हमने सिर्फ उसको नंबर पास किया। अब दिस इज अनदर मैकेनिज्म। ये चीज इसमें जो सीखने वाली थी बेटा इस प्रोग्राम के अंदर, वो ये थी कि अगर हम लोग किसी एक पावर को मिस, एक आर्गुमेंट को मिस भी करते हैं तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज हो जाएगा। वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन सा है, वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऊपर हमने आपको बता दिया कि उसका तरीकाकार ये होता है। अब उसने, अब ये देखें, उसने, आपको याद है ना, उसने कहा था कि अगर, चले मैं आपको स्क्रीन की तरफ वापस प्रोग्राम की तरफ लेके जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। अब वो हमें कह रहा था कि
ये देखें, वो हमें कह रहा था कि यूज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ 2 फॉर p सो दैट इफ दिस आर्गुमेंट इज ओमिटेड, ओमिट का मतलब होता है खत्म कर दिया आपने, आपने दिया ही नहीं उसको, है ही नहीं, देन नंबर विल बी स्केयर्ड। अब आपने देखा, अब मैं वापस आपको प्रोग्राम में लेके जाता हूं, अब आपने देखा कि जब हम लोगों ने उसको पावर नहीं दी, पावर हमने उसको पास नहीं की, तो उसने क्या किया, उसने डिफॉल्ट आर्गुमेंट को एज ए 2 यूज किया, तो उसको डेफिनेटली जब उसकी पावर उसने डिफॉल्ट आर्गुमेंट की फॉर्म में 2 यूज किया तो उसने स्केयर ही करना था ना उसको, तो 5 का स्केयर बन गया। अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। वो प्रोग्राम कैसे कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम ये कंप्लीट करते हैं, यहां पर हम लोग जो है एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेते हैं, हम यूजर से पूछेंगे भाई डू यू वांट टू पास द पावर, डू यू वांट टू एंटर द पावर, ठीक है। यहां हम लोग लूप चलाते हैं, फॉर एग्जांपल वाइल लूप चला लें, डू लूप चला लें, ठीक है, वाइल चला लेते हैं, वाइल, चले कंडीशन लगा देते हैं, वाइल लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन लगा देते हैं, इफ चॉइस इक्वल्स टू, कौन सी चॉइस, भाई आप लोग पहले यूजर से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आप यूजर से पूछेंगे कि डू यू वांट पावर, या आप कहते हैं जी कि आप सिर्फ नंबर पास करना चाहते हैं, उसको पावर पास नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उसको पूछेंगे डू यू वांट टू पास पावर, आप उसको कहते हैं यस, मीन्स कि आपने उसको पास किया वाई। अगर आपने चॉइस वाई की तो फिर क्या होगा, फिर वो आपसे पूछेगा एंटर पावर, और देन आप अपने पावर के फंक्शन को नंबर भी पास करेंगे और आप उसको पी भी पास करेंगे। एल्स एल्स आप क्या करेंगे, एल्स आप सिंपल नंबर पास करेंगे, क्योंकि हमने पावर ओमिट करनी है ना बेटा। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। वेरी गुड। सो यहाँ अब हम लोग इसको, मैं थोड़ा सा कोड को राइटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लेके जाता हूँ ताकि आप जो है ना इसको क्लियर देख सकें। अब क्या होगा, अब वो मुझसे नंबर पूछेगा, फिर मुझसे पूछेगा भाई डू यू वांट टू पास पावर, मैं कहूंगा जी यस, वाई, यस, मेरी चॉइस इसके साथ कंपेयर होगी, यहां मैं सिंगल लगाया हुआ, डबल लगाना, मेरी चॉइस जो है इसके साथ कंपेयर होगी, अगर मेरी चॉइस जो है वो वाई होगी और वाई वाई के साथ कंपेयर होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर मेरे प्रोग्राम वो मुझसे पूछेगा अभी पावर आपने कितनी एंटर करनी है, मैं उसको कहूंगा इतनी पावर एंटर करनी है, तो वो नंबर और पावर दोनों पास कर देगा। अगर मैं उसको नो करूंगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं y/n, अगर मैं उसको n पास करूंगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स पार्ट में आएगा तो सिर्फ पावर के फंक्शन को नंबर पास करेगा, जब उसके पावर के फंक्शन को नंबर पास करेगा तो ऑटोमेटिकली POW में 2 पास हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब इसको दोनों तरह से करके देख लेते हैं। एंटर नंबर, नंबर मैंने पास किया जिसको 4, डू यू वांट टू पास पावर, मैं कहता हूँ यस, अगर मैं कहता हूँ यस, वो कहते हैं चलें फिर आप अपनी पावर बताएं, मैं उसको पावर बताता हूँ 3, अब आप मुझे रिजल्ट बताएं, 4 की पावर 3 होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? 64 सर। 64, देखिए 64 आ गया आपके पास, जी सर। ठीक है। अब हम लोग इसको दूसरी तरह से करके देख लेते हैं। वी डोंट वांट टू एंटर पावर, कंट्रोल F9, एंटर नंबर, नंबर पास करते हैं 5, ठीक है जी। डू यू वांट टू पास पावर, मैं कहता हूँ नो, वो मुझसे पावर पूछ ही नहीं रहा, उसने रिजल्ट बता दिया, 5 raised to power 2, 25 आ गया। ये बेटा क्लियर हो गया सबको? जी सर।
जी बाकी लोग भी बोला करें बेटा, अगर किसी को जी क्वेश्चन सर। होता है तो विदाउट हेजिटेशन पूछ लिया करें। सो ये आपने आपने इसको जो है वो फॉलो करना है स्टेटमेंट को, कि वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, वो आपसे मांग क्या रहा है। वो जैसे मांग रहा है आपको उसको वैसे देना पड़ेगा, आपको उसको वैसे लिख के बताना पड़ेगा, आपको वो सारा प्रोसीजर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो तो काम ठीक नहीं करेगा। अब उसने कहा था कि अब उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा था कि अगर आप पावर ओमिट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी डिफॉल्ट पावर जो 2 होगी। अगर आप पावर ओमिट नहीं करते तो जो पावर आपने उसको दी है वो पावर आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको आप लोग करेंगे। ठीक है जी, आप उसके मुताबिक पावर देंगे एंड सो ऑन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सर हम फंक्शन का नेम जो मर्जी यूज कर सकते हैं, पावर डबल जो मर्जी सर। नहीं, फंक्शन का नेम तो उसके काम के मुताबिक ही रखा जाएगा ना। ठीक है, अब अगर हम लोग जनरल अपने जनरल लाइफ की एग्जांपल ले लें, तो आप फंक्शन रखते हैं मेहंदी का और वहां पर आप काम 40वें वाला शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने फंक्शन का नाम रखा हुआ है ऐड, ठीक है, और देखने वाले को पता चलेगा अच्छा है जी कि ये वैल्यूज ऐड करेगा, लेकिन आप उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाई जाएंगे, कर तो वो देगा, लेकिन बात बनती नजर आती है कि नहीं आती? ठीक है, नो सर। तो इसलिए बेटा अभी फंक्शन एग्जांपल फंक्शन का नाम वही रखा जाएगा ना जो आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली है। जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, उसका काम है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। गेट करेक्टर का फंक्शन है, उसका काम है करेक्टर गेट करना। स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, उसका काम है स्ट्रिंग कॉपी करना। साइन थीटा जो है वो आप लोग मैथ डॉट एज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लोग साइन का फंक्शन नाम रखा हुआ है। तो कोशिश की जाती है कि फंक्शन का नाम वही रखा जाए जो उसकी वर्किंग है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप लोगों को ये देखना है, आप लोगों को आप कैसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं, आप उस फंक्शन के अंदर क्या करने जा रहे हैं एंड सो ऑन। अब ये जो क्वेश्चन है मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस चीज को मिस किया है, रिटर्न्स द रिजल्ट एज अ डबल वैल्यू, के रिजल्ट रिटर्न करेगा। रिटर्न करने से क्या मुराद होती है? रिटर्न करने से मुराद ये होती है कि मैं जब उसको कुछ दे रहा हूं तो वो मुझे उसी टाइम रिटर्न करेगा। अब हमने जो प्रोग्राम किया ना ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब हम पावर के फंक्शन को पास तो कर रहे हैं, लेकिन पावर का फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। हमने पावर के फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट डिस्प्ले करवाया है। लेकिन ये जो प्रोग्राम था ना एक्चुअल, वो बेसिकली ये था कि हम पावर के फंक्शन को आर्गुमेंट्स दे दें, पावर का फंक्शन मेरे नंबर की पावर कैलकुलेट करे, कैलकुलेट करने के बाद मुझे मेरा रिजल्ट रिटर्न करे। कहां रिटर्न करे? डेफिनेटली फंक्शन को जहां कॉल करेंगे फंक्शन वही रिजल्ट रिटर्न करेगा। फंक्शन वहीं पर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जहां पर आप लोग उसको कॉल करेंगे। सो हम लोग ये चाह रहे थे, या उसका मतलब ये था भाई कि आप फंक्शन पावर के फंक्शन को दो नंबर्स पास करें। एक आप वो पास करें जिसकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और दूसरी आप पावर पास करें। फिर पावर का फंक्शन आपको रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न करेगा जहां आप उसको कॉल करेंगे। मींस कि आप उसको मेन में कॉल कर रहे थे, जैसे हमने उसके पावर के फंक्शन को मेन में कॉल किया, तो मेन में वो पावर के फंक्शन को कॉल करेगा, पावर का फंक्शन मुझे रिजल्ट मेन में रिटर्न करेगा। मैं मेन में रिजल्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं पावर के फंक्शन के अंदर नहीं डिस्प्ले करवाऊंगा। सो रिटर्निंग इज अनदर थिंग, पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन जो हमने पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन कैसे रिटर्न करेगा, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन जो है उस टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग देखते हैं जी कि ये कैसे जो है वो रिटर्न करेगा हमें कुछ ना कुछ।
ये रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस का टॉपिक जो है वो अभी हम इसको पढ़ेंगे। ये ऊपर उसने ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं पासिंग सर्कल, ये तो स्ट्रक्चर के रिलेटेड उसने पास किया हुआ है, इसके ऊपर मुझे देखने थे। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है तो हम इसको कैसे देख लेंगे, ये अभी हमारे समझ से बाहर है। पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस ये पढ़ा हमने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। कोई क्वेश्चन है बेटा पूछ लें। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, उसमें आगे फिर हम लोग जो है ये रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन जो है ये पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे रिटर्न करता है, फंक्शन के से कैसे रिटर्न करवाया जाता है, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसको कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा जाता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आके। जी है कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? नो सर। चले नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपके साथ जी। अभी मैं 3 बजे आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक सेंड करूंगा, तब तक आप भी रेस्ट कर लें, ब्रेक कर लें और मैं भी पानी पी लूँ ठीक से। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपके साथ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।